हेलो दोस्त, हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1। स्वागत करता हूँ आपकी चैनल आरवी एजुकेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। इसमें 6 चैप्टर है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ये ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उन्हें ही हम प्रकाश कहते हैं। हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत क्या होता है देखते हैं। देखिए, मान लीजिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, सूर्य से प्रकाश निकलती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश जब बल्ब से निकलती है तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस बल्ब को हम प्रकाश स्रोत कहेंगे, जैसे इसका देख लेते हैं। 2 प्रकार के प्रकाश स्रोत होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण प्राकृतिक ने किया है, भगवान ने किया है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया आदि हो गया। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव ने किया हो, उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया आदि हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वह अन्य विभिन्न ऊर्जाओं में बदला जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं वह विभिन्न ऊर्जा में बदला जाता है। फिर देखेंगे प्रकाश के अन्य सिद्धांत क्या होता है। जैसे प्रदीप्त पिंड क्या होता है? वैसा वस्तु जो प्रकाश अपना स्वयं उत्सर्जित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, जैसे आप देखते हैं। नेक्स्ट, और प्रदीप्त पिंड क्या होता है? वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे हम अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वह तारा से सूर्य से लेता है। और प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश किरण किसे कहते हैं। सीधी रेखा में चलने वाली किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। सरल रेखा या कह सकते हैं सरल रेखा में चलने वाली किरण को प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। इसका देखते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, फर्स्ट है अपसारी, समांतर और अभिसारी। देखते हैं नेक्स्ट कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है। देखिए, नीचे गलती हो गया, ऊपर करते हैं। देखिए, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसे ही हम कहते हैं अपसारी। क्या कहती है? उसे अपसारी कहते हैं। ये हो गया। देखिए, इसे कहते हैं अपसारी। और आ गया नेक्स्ट आता है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं?
ऐसा कियरपुंज जो प्रत्येक के बीच की दूरी समान होती है। ऐसा बिंदु जिसके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, उसे ऐसा कियर, गलती हो गया देखिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे तो ऐसा ही फिगर बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी देखिए दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, सबके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, वैसा किरणपुंज जिसके प्रत्येक की किरण के बीच की दूरी क्या होती है, ऐसा किरणपुंज जो प्रत्येक एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। जैसे में देख लीजिए, चित्र बनाते हैं, देखिए प्रत्येक बिंदु क्या हो रही है, प्रत्येक किरण क्या हो रही है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहती है, ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आसानी से पार कर जाती है उसे आप क्या कहते हैं, पारदर्शी। ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर आसानी से प्रकाश को पार कर जाने देती है उसे पारदर्शी। जैसे कांच हो गया, साफ जल हो गया, शुद्ध पानी हो गया। अपारदर्शी, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश नहीं आर पार कर पाती है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे लोहा हो गया, पत्थर हो गया। एक होता है, इधर बाद में देखेंगे प्रतिबिंब, देखिए वस्तु दूरी, ये भी बाद में देखेंगे। प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं, ये भी अब बाद में देखेंगे। देखिए प्राथमिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक समतल होते हैं। देखिए दर्पण किसे कहते हैं, परावर्तन के नियमों को पालन करने वाले को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल होते हैं और एक गोलीय होती है। गोलीय दर्पण क्या होता है, दो प्रकार के होता है, अवतल होता है और एक क्या होता है, उत्तल होता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसके भीतरी सतह क्या होता है, रंगा होता है। क्या होता है, भीतरी सतह क्या होता है, रंगा होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसका क्या होता है, भीतरी सतह ऐसा रजतित किया हो, क्या हो, रजतित किया हो, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। नेक्स्ट हमारा आता है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह रजतित किया हो या रंगा हुआ हो उसे बोल सकते हैं। ये अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, देखिए ध्रुव किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, ध्रुव, देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, ये हो गया दर्पण हो गया, देखिए इसको मेन पॉइंट को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं इसी को। और नेक्स्ट हमारा आता है वह अति सी, ध्रुव के अंदर को क्या कहते हैं, पी से सूचित किया जाता है, बड़का पी से, छोटा वाला नहीं, बड़ा पी से सूचित किया जाता है, जिसको पोल बोलते हैं इंग्लिश में। और नेक्स्ट हमारा आता है सी, वक्ता केंद्र, वक्ता सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सी से सूचित किया जाता है। देखिए इसको लास्ट वाले को, इसी को सी बोला जाता है, देख रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है, सी बोला जाता है।
नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पीसी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसे बोला जाता है। इसे पीसी से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। इसी को बोला जाता है ध्रुव। आपको सबको बताए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे बड़का पी से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता है? पी से सूचित। ये देखिए मेन, इसे पी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वक्ता की तरह बताया भी है। गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, कैपिटल सी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वक्ता त्रिज्या। और नेक्स्ट आता है हमारा गोलीय प्रधान या मुख्य अक्ष से गोलीय दर्पण ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाती है, उसे हम प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे देखिए पी हो गया, ये हमारा इन दोनों का मिलाता है, उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर साल बोर्ड में पूछे जाती है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए इसीलिए किया जाता है कि इसका साइज मिरर क्या होता है? बड़ा होता है। जब दर्पण वस्तु के पास रखा जाता है तो बड़ा एवं सीधा आभासी बनता है। और नेक्स्ट ये बहुत ही वीवीआई है, ये हर साल बोर्ड में ही आता है। ऐसा ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आता है, इस बार भी आने का बहुत % चांस है, 90% चांस है कि आ सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, इसका उपयोग टॉर्च लाइट, हेड लाइट एवं सर्च लाइट में क्यों किया जाता है? ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई चैप्टर है, वीवीआई टॉपिक है। देखिए इन उपकरणों में प्रकाश की एक दिशा केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सौर भट्ठी में क्यों किया जाता है? जब ये भी वीवीआई है, सूर्य के प्रकाश की ओर फोकस के बिंदु को केंद्रित कर ऊष्मा प्राप्त करके अवतल दर्पण लगाया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग होता है। इसका डेड स्टिक लाइट, ये भी वीवीआई है, ये भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई, बहुत ही वीवीआई है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, देखिए ये मोस्ट वीवीआई, ये भी चैप्टर है और टॉपिक भी। इसे वस्तु के दांत के ऊपर बड़ा साइज करने के लिए डेड स्टिक को किया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, डॉक्टर भी करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बड़े प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा क्या बड़े प्रतिबिंब क्या होता है? ध्रुव। और जब ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, जिसे हम इंग्लिश में वर्चुअल भी कहते हैं। वर्चुअल भी क्या कहते हैं? तो कहते हैं जब इसको रखते हैं, देखिए इमेज बनाते हैं, देखिए इमेज बना रहे हैं, नीचे बना रहे हैं, ऊपर जगह नहीं है, देख लीजिए। ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया,
इसको रंग देते हैं, इसको भी रंग देते हैं। देखिए देखिए ये वस्तु ए हो गया, बी हो गया, ये वस्तु बी हो गया। देखिए ई ए हम लोग फाड़ देते हैं, ये हो गया ए। देखिए अब हट जाएंगे, यह हो गया, यह हो गया हमारा फोकस। क्या हो गया? ये हमारा हो गया फोकस। ये हमारा हो गया ध्रुव केंद्र, जिसे पी से सूचित किया जाता है। और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं वक्ता केंद्र। देखिए अब हम मिलाएंगे, ध्रुव से हम लोग मिलाएंगे, क्या बनाएंगे? जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे तो ये देखिए, ये देखिए ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर, फिर हम लोग फोकस से ले जाएंगे, फिर हम लोग क्या ले जाएंगे? फोकस से ले जाएंगे। तो देखिए इसका मिरर क्या हो रहा है? दर्पण के बिल्कुल पीछे बना है। क्या बना है? दर्पण के पीछे बना है। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे उत्तल दर्पण का स्कूटर में किया जाता है, उसके आईने में किया जाता है, स्कूटर के में किया जाता है, मोटर कार में किया जाता है, बस में साइड मिरर के रूप में जैसे लगा रहता है, उसे दर्पण के जैसे पीछे देखने के लिए शीशा के रूप में किया जाता है। जैसे आप बाइक में चढ़ते भी हैं तो देखते भी हैं, दर्पण के पीछे लगा होता है। देखिए आईना पीछे देखने के लिए किया है उत्तल दर्पण। ये हमारा देखिए उत्तल दर्पण का भी एक साइड मिरर में किया जाता है। आप लोग को पता है कि उत्तल दर्पण के साइड मिरर में इसीलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें छोटा साइज दिखाएगा, बड़ा नहीं दिखाएगा। और यह हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और क्या होता है? आभासी होता है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? ऐसे नियम जिनके अनुसार गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी की क्या होती है? दोनों के बीच क्या होती है? समान होती है। ऐसा नियम जिसके गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी एक चिन्ह से क्या होते हैं? चिन्ह से क्या होते हैं? एरो से हम लोग दर्शाते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। हम लोगों ने देखा कि पहले ही देख चुके हैं, और उत्तल दर्पण के साइड में भी ये भी देख चुके हैं, ये देख लिए। और देखिए चिन्ह परिपाटी हम लोग को बताए हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच क्या होती है? एक चिन्ह से दर्शाया जाता है। उसे हम देखिए आवर्धित। देखिए जब आवर्धित क्या होती है? आवर्धित की दिशा होती है। दिशा क्या होती है? जब वो बाएं से दाएं की ओर जाएगा। जब बाएं से बाएं की दूरी क्या होती है? उसको ऋणात्मक होती है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? ऋणात्मक होती है। और दाएं से क्या होती है? वस्तु क्या होती है? धनात्मक होती है। जब लोग राइट से लेफ्ट जाते हैं तो उसका आवर्धित का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए क्या होगी? प्लस भी होगी। क्या होगी? गलत हो गया। देखिए राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा हमारा? देखिए ऊपर बनाते हैं, ऊपर हम लोग बनाते हैं प्लस भी होगा। क्या हो गया? प्लस भी ई हो जाएगा।
जैसे v को पॉजिटिव बोलते हैं, v प्लस b को पॉजिटिव बोलते हैं, माइनस b को क्या बोलते हैं, निगेटिव। देखिए देखते हैं अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या की फोकस की क्या होती है, धनात्मक होती है। देखिए उत्तल दर्पण में वक्रता और त्रिज्या की फोकस क्या होती है, धनात्मक होती है। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, देखिए दर्पण सूत्र कोणीय दर्पण में वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच की क्या होती है, एक संबंध को क्या होती है, दर्शाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। जैसे 1/u है, 1/v बराबर क्या होता है, 1/f होता है। इससे हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है, न्यूमेरिकल भी आता है, एकदम इजी सा न्यूमेरिकल आता है। जैसे हम लोग बता देते हैं कैसा आएगा कि आपको v का मान दिया रहेगा। देखिए v का मान हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, 3 है। u का मान लेते हैं, u का मान क्या है, 2 है, क्या मानते हैं, 2 है। तो आपको दे देगा 1/f का मान क्या होगा, क्या होगा, f का मान क्या होगा, 1/f का मान क्या होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये वो देखिए फार्मूला लिख लेते हैं, 1/v प्लस 1/u, 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1 क्या होता है, f होता है। तो हम मान निकाल लेते हैं 1/3 प्लस 1/2 बराबर 1/f। दोनों को हम जोड़ देंगे तो देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना है, 3 एलसीएम लेंगे तो 6, तो इसको कितने बार में, 2 बार में आएगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। f का मान क्या निकल जाएगा, 1/f का मान निकल जाएगा 5/6। अगर f का मान आप निकालना चाहते हैं तो इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। आवर्धन क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की क्या होती है, अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। देखिए इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है, m बराबर क्या होता है, h डैश बटा h है। देखिए अगर h का इसी m को अगर मान लीजिए कि m का मान अगर धनात्मक हो तो क्या होगा, m का मान धनात्मक हो तो इसका अर्थ है कि वो आभासी और सीधा है। बताया भी है कि आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, अगर m का मान क्या होगा, m का मान है, मान लीजिए m का मान अगर ऋणात्मक हो तो क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा और वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा और वास्तविक हो जाएगा। लोग देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन। इसके नियम 2 होते हैं, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आ गया, ये तो बताए कि है एंगल आई बराबर एंगल आर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अभिलंब किसे कहते हैं, किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, अभिलंब। किसी सतह पे पर खींची गई लंब को क्या कहते हैं, बिंदु को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतित किरण परावर्तित है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जिस सतह पे किरण पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच बने क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं।